हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन जो नई वाली बुक है, इसका सेट नंबर 45 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सेट को यानी 1 से लेके 41 तक के सेट को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल में बनी हुई है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट का, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली जो शैली है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोहली शैली का जो है ये हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द जो भी एरिया है वहाँ पे इस शैली का प्रचलन है। अभी हाल ही में 2023 में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था? किसने किया था? तो ये व्हीलर ने किया था। व्हीलर, सही उत्तर ए हो जाएगा, व्हीलर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पुस्तक है और लेखक दिया गया है और उनका मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है। तो पहला देखेंगे, इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था पर्सी ब्राउन ने, पर्सी ब्राउन। ठीक है, और आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये कैथरीन बी एशर थे, कैथरीन बी एशर। फिर है वी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, वी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, इसके हैं मोती चंद्र। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, तो इसके हैं अशोक कुमार दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3421, सही उत्तर डी हो जाएगा 3421। नेक्स्ट है, अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? अकाल तख्त की जो नींव है ये किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये गुरु हरगोविंद के द्वारा डाली गई थी, जो सिख के 6वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद, और इनके द्वारा अकाल तख्त की नींव डाली गई थी। 5वें गुरु कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और हरकिशन जो है वो 8वें गुरु थे, 8वें नंबर के गुरु थे। और गुरु हर राय ये 7वें नंबर के गुरु थे। पहले नंबर के गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, और अंतिम नंबर के गुरु तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, अबुल फजल, अबुल फजल ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान अल अदल की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने सुल्तान अल अदल की उपाधि धारण की? तो ये शेर शाह ने धारण की, शेर शाह, सही उत्तर शेर शाह हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके शासन काल में जो है कल्याण मंडप की रचना एक मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये विजयनगर हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा, विजयनगर। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा जो है ये निम्न में किस परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय यूरोपीय से संबंधित है, भारतीय यूरोपीय, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कृषि श्रमिक पे संशोधित की जाती है। सही उत्तर ए हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर संशोधित की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? तकावी ऋण, तकावी ऋण सबसे पहले किसने प्रदान किया था? तो ये मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के नवाब थे, और इन्होंने तकावी ऋण सर्वप्रथम कृषकों को प्रदान किया था। तकावी ऋण क्या होता है? तो ये खेती के लिए दिया जाने वाला अग्रिम ऋण, मतलब जैसे कि बीज खरीदने के लिए या अपनी खेती के विस्तार करने के लिए इस तरह का जैसे तकावी ऋण ये दिया जाता था। तकावी ऋण की चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी देखा गया है। इन्होंने भी अपने शासनकाल में तकावी ऋण देने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट देखेंगे, गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था? गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलीवर्दी खान है जो बंगाल का नवाब बना था? तो सरफराज खान, सही उत्तर ये हो जाएगा, सरफराज खान।
गिरिया का युद्ध हुआ कब था? तो ये 26 अप्रैल 1740 को हुआ था। 26 अप्रैल 1740 को हुआ था गिरिया का युद्ध। ये हुआ कहाँ था? तो ये भागीरथी नदी के किनारे गिरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? नौसेना बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ये टीपू सुल्तान ने की थी, टीपू सुल्तान। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बिल्डोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था सिपाही विद्रोह? तो ये 1806 में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? तो ये किसने कहा था? तो ये रिपन ने कहा था, लॉर्ड रिपन ने। रिपन का कार्यकाल कितना था? तो 1880 से 84 तक था रिपन का कार्यकाल। और रिपन को भारतीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था रिपन को। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? विनियोग विधेयक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 114 में किया गया है विनियोग विधेयक। और बजट जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हमारे चर्चा है संविधान में, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है अनुच्छेद 112 में। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है? किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन। तो न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मूल विशेषता घोषित किया है। ठीक है, और इसके द्वारा इसका संशोधन द्वारा कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है इसको। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, निर्वाचन से संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाचन से संबंधित जो है स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताना है, क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। ये स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। अगला है, किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? सही बताना है कि कौन सी चोटी है और उनके किस राज्य में स्थित है, तो बताना है। डोडा बेटा तमिलनाडु में स्थित है, सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, सही है। सारामती ये नागालैंड में है, ये भी सही है। अनाईमुड़ी जो है फ्रेंड, ये केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, सही मिलान बताना था 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा, सी। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है, कर्नाटक में नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे? तो कौन से युग में पहुंचे थे? तो ये क्रिटेशियस में पहुंचे थे, क्रिटेशियस। सही उत्तर सी हो जाएगा, क्रिटेशियस। भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? भारत का जो बृहत्तम क्षेत्र जो है ये किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये इंसेप्टिसोल हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा, इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट है, कोरापुट खान जो है ये किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है कोरापुट खान। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट, चूना पत्थर और सजावटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से जो कौन है ये अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान और कनाडा का पूर्वी मैदान, सभी जो है अपर्दन मूलक मैदान के उदाहरण है। सही उत्तर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा हिमानी सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उस मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा, निक्षेपण मूलक मैदान। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। सही उत्तर बी हो जाएगा, नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जो है असंपर्क बल नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है? तो ये घर्षण बल जो है ये कांटेक्ट फोर्स होता है, ये संपर्क बल होता है। ठीक है, बाकी सब
असंपर्क बल है, जैसे चुंबकीय बल असंपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल है और स्थिर वैद्युत बल भी असंपर्क बल है। तो कौन सा नहीं है? तो ये घर्षण बल नहीं है। नेक्स्ट, निलंबन के समय संबंध में असत्य कथन बताना है। निलंबन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो निलंबन के संबंध में असत्य है कि ये अस्थायी होता है, जबकि निलंबन जो है अस्थायी होता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बाकी निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है और निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये सही है। कौन सा असत्य है? यह अस्थायी होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ऐसे इस क्वेश्चन को कि जल में जो कठोरता है ये किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो सही उत्तर हो जाए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जल में कठोरता आ जाती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मोलर विलयन होता है ये किसके बराबर होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2n विलियन के बराबर होता है, 2n विलियन के। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? पुंकेसर जो है अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कंपोजिटी। सही उत्तर बी हो जाएगा, कंपोजिटी से मिले होते हैं। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में जो ध्वनि है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये वाक्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार जो है इसके विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? पुलित्जर पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो ये गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो है ये पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता है। पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है वास्तुकला। इसके क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और एक और पुरस्कार होता है इसी से रिलेटेड, प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार जो होता है, प्रित्जर होता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? परिचकली जो है लोक नृत्य ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। सही उत्तर ये हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये सही उत्तर हो जाएगा 1957 हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाए सी हो जाएगा 1957। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। सही उत्तर सी हो जाएगा हमारा। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? ये सॉरी कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी, 1974 ईस्वी में की गई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा का आकलन कब जारी किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा का आकलन कब जारी किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1948 से 49 में, बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों की स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहे? तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी जब साथ साथ हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री कौन थे उस समय? तो के.एन. राज युवा अर्थशास्त्री थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल थे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, के.एन. राज। नेक्स्ट है, रोजगार और कार्य की प्रकृति में और सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ब्लू कॉलर को शारीरिक क्रम इनकी कार्य पद्धति होती है, प्रकृति सही है। गोल्ड कॉलर ये अत्यधिक कुशल श्रमिक होते हैं, ये भी सही है। और रेड कॉलर जो है ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख
शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? कौन सा है? शाख नियंत्रण का एक गुणात्मक उपकरण, तो कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकता है। मार्जिन आवश्यकता है सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है? आर्थिक विकास की जो व्याख्या है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार सभी हो जाएगा, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या आर्थिक कल्याण, ये सभी आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, डी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? श्रम प्रधान तकनीक जो है ये किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो किसमें? तो श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाती है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जो शुरुआत है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। सही उत्तर सी हो जाएगा, 9वीं। 9वीं के कार्यकाल कब तक था पंचवर्षीय योजना का? 1997 से 2002, 1997 से 2002 था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन थे? तो ये संजय बारू। संजय बारू जो है ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। नेक्स्ट, यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? तो इजी क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा? 144 किलोग्राम हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर 38 किलोग्राम के आप हैं तो बुध पर कितना हो जाएगा? 144 किलोग्राम हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सही उत्तर बी हो जाएगा। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? यूराल पर्वत जो है बताना है कि किस प्रकार के पर्वत है जो कि रूस में है। तो ये हो जाएगा पुराने वलित पर्वत। सही उत्तर ये हो जाएगा पुराने वलित पर्वत। बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? बादलों का जो आकार है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है। सही उत्तर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण चक्र। नेक्स्ट है, बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बर्फीली बारिश। बारिश और हिमपात जब एक साथ हो तो उस अवस्था को बर्फीली बारिश कहा जाता है। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ की स्थित है ये? मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। सही उत्तर सी हो जाएगा, मुंबई। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, स्मरणीय तथ्य है, जैसे कि राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर या शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी में पदाधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है जो 6 मंडलमों या प्रांत में विभक्त था। चोल काल में भूमि कर जो है उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमि कर जो है 1/3 भाग हुआ करता था चोल काल में। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि चोल काल में जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो चतुर्वेदी मंगलम। नेक्स्ट, चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के को कलंजू बोला जाता था। नेक्स्ट, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है इसको? कम्बन, ओटुकुट्टन और पुगलेंदी, इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और कौन सा बोला जाता है कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं है, तो जो ऑप्शन इनमें से नहीं होता है तो वो बताना होता है। तो त्रिरत्न किसको कहा जाता है तमिल साहित्य का? तो कम्बन, ओटुकुट्टन और पुगलेंदी। नेक्स्ट है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है तो पम्मा,
पंपा, पुन्ना और रन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है और ये तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे बोला जाता है? तो पंपा, पुन्ना और रन्ना। नेक्स्ट है, विष्णु के उपासक जो है अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। जो कि विष्णु के जो उपासक हैं उनको अलवार कहा जाता है और शिव के जो उपासक हैं उनको नयनार संत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।